दुर्गा देवी के प्लान ने आहाना और अर्जुन को एक कर दिया। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। लेकिन जबानों पर अना की मेहर लगी हुई थी। जज ने जैसे ही पूछा, क्या आप दोनों अपनी मर्जी से तलाक चाहते हैं? दोनों ने बिखरते दिल के साथ हाँ कह दिया। वहां अदालत के बाहर शुरतु मामा अपनी बेटी समझी जाने वाली आहाना के लिए बेचैन थे और जैसे ही दुर्गा देवी बाहर आए, मामा फट पड़े। मामा ने गुस्से से कहा, दुर्गा, आज तुमने अपने ही हाथों से एक हीरे जैसी बहू को गंवा दिया। आहाना ने उस घर में खुशियां भरे और तुमने उसे तकलीफों के हवाले कर दिया। मामा की ये बातें दुर्गा के दिल में गूंजती रहीं। जब वो घर लौटे, बड़ा घर वैसा घर नहीं लग रहा था। हर कोने में आहाना की कमी थी। वही आहाना जिसने दुर्गा के गुड़िया बनाने के शौक को पहचान दिलाई थी। घर की तीनों बहुएं दुखी थीं। उन्होंने पहली बार सच बोलने का फैसला किया। उन्होंने दुर्गा से कहा, माँ, गलती सिर्फ आहाना की नहीं थी। अर्जुन ने भी कभी उसका साथ नहीं दिया। जब पैसी मुनि ने जौस में निशा मिलाया था तो अर्जुन ने सच जाने बगैर उसे थप्पड़ मार दिया। इन बातों ने दुर्गा देवी को अंदर से हिला दिया। वो सोचने पर मजबूर हो गईं कि कहीं असल नाइंसाफी उन्होंने ही तो नहीं की। इसी लम्हे उन्हें एहसास हुआ कि अगर कुछ न किया गया तो आहाना और अर्जुन का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगली सुबह वो सीधी शुरतु मामा के पास गईं। इनके लहजे में नरमी भी थी और शर्मिंदगी भी। उन्होंने कहा, दादा, मैं जानती हूँ कि अर्जुन के दिल में आज भी आहाना है, मगर मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आहाना भी उसे चाहती है। यही जांचने के लिए मुझे एक प्लान बनाना होगा। और यूं एक खतरनाक मगर सच्चा प्लान तैयार हुआ। दुर्गा देवी ने एक चाल चली। उन्होंने अर्जुन को एक काफे में बुलाकर एक लड़की को उसके पास बैठा दिया ताकि यूं लगे जैसे अर्जुन किसी और के साथ हैं। इधर शुरतु मामा आहाना को बहाने से इसी काफे में ले आए। जैसे ही आहाना की नजर अर्जुन पर पड़ी, इसका दिल जैसे टूटकर बिखर गया। अर्जुन को किसी और के साथ देखकर वो बर्दाश्त न कर सकी। उसकी आंख से आंसू बह गए और वो भागती हुई वहां से निकल गई। दुर्गा देवी ने दूर खड़े ये मंजर देखा और समझ गईं कि ये आंसू किसी कमजोरी के नहीं, सच्चे इश्क के आंसू हैं। घर पहुंचते ही आहाना जज्बाती सदमे से बीमार हो गई। उसे तेज बुखार चढ़ गया और वो बेहोशी में बार बार अर्जुन का नाम लेने लगी। शुरतु मामा फौरन दुर्गा को फोन करते हैं। दुर्गा, आहाना की हालत खतरे में है। अर्जुन, आहाना मर जाएगी। वो तुम्हें किसी और के साथ देखकर टूट गई है। अर्जुन तो जैसे पैरों से जमीन खो बैठा। वो नंगे पांव, बेहाल सा, आंधी की रफ्तार से शुरतु मामा के घर की तरफ दौड़ पड़ा। जैसे ही अर्जुन ने आहाना को बस्तर पर कमजोर पड़ा देखा, उसका दिल डूब गया। वो आहाना का हाथ पकड़कर रो पड़ा। आहाना, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं। आहाना ने आहिस्ता से आंखें खोलें। उसकी कमजोर आवाज निकली, अर्जुन, मैं भी तुमसे नाराज नहीं, बस डरती थी तुम्हें खोने से। दोनों एक दूसरे से लिपटकर रो पड़े। सब गले शिकवे खत्म हो गए। दरवाजे पर खड़े दुर्गा देवी और शुरतु मामा की आंखें भीग गईं। इनकी कोशिशें कामयाब हो गई थीं। इस सारी आजमाइश के बाद आखिरकार प्यार जीत गया, रिश्ते बच गए और बड़े घर में खुशियों ने एक बार फिर दस्तक दे दी।